क्या बात है। गुड मॉर्निंग गाइस। जरा ये देख लो, अरे बाबा, हॉस्टल से एक बेड लेके आप ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आप इधर आ रहे हो तो। हैं? कुछ तो ड्यूटी निभाए। एट द एंड तो भागना ही है। तो वेलकम बैक टू डे 2 इन किन्नौर एंड आज मेरा प्लान है कि मैं चिटकुल जाऊंगा। पहले तो मेरे साथ एक बंदा तैयार हो रहा था, आपने रात को देखा होगा। पर वो सुबह सुबह भाग गया यार। वो सुबह सुबह अपने आप भाग गया, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। बट मैं जब सुबह उठा था तो वो यहाँ था ही नहीं। तो अब मैं जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा सोलो। बस अब मैं चेकआउट का वेट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत टाइम ले रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10:15 और देखो सब अपने काम पे लगे हुए, सब तैयार है निकलने के लिए। तो मेरा प्लान है मैं यहाँ से 15-20 मिनट में निकलूँगा, नहा धोके तैयार होके, और चिटकुल पहुँचूँगा लगभग 1.5 घंटे में। तो कहीं ना कहीं 12 बजे तक मुझे वहाँ पहुँचना है और फिर उसके बाद आगे बॉर्डर पे भी जाना है। तो मिलते हैं तैयार होके। A few moments later. तो रेडी तो मैं हो गया, बस अब चेकआउट कर रहा हूँ। मैंने पेमेंट कर दिया है। विनोद भाई लेके जा चुके सामान और अलविदा करते हैं इस हॉस्टल को। शायद मैं दोबारा आऊँ कल, बट अभी के लिए बाय बाय। अब चलते हैं चितकुल। यहाँ से जैसा मैंने बताया कि 1 से सवा घंटा या 1.5 घंटा दूर लगा लो, क्योंकि रास्ता तो आपने कल देख ही लिया। ये रे विनोद भाई मेरा सामान लेके खड़े हैं। मुझे वीडियो बनाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। ये तो रख दिया इन्होंने। ओके विनोद भाई, नेक्स्ट टाइम हो। हाँ मिलते हैं दोबारा। और गाड़ी एकदम फूक रही है, जल रही है। गाइस टाइम हो चुका है 11, पूरे 11 बज चुके हैं। इट्स हाई टाइम कि हम निकल जाएं, भाग लें अब बस, ताकि हम 12 सवा 12 तक पहुंच पाए। बाल मेरे आपको दिख रहे होंगे काफी मैसी से, बट वो इसलिए क्योंकि लाइट नहीं थी यहाँ पे। चलो चलते हैं यार, और अब मिलते हैं सीधा चितकुल। बहुत देर से ऐसे ही गड़ वाला रास्ता है, और ये सफर जो है वो लंबा होता जा रहा है क्योंकि रास्ता देख रहे हो आप कैसा है। लेकिन ये सफर काटना बहुत आसान हो रहा है, मजा आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ हैं परमवीर और नवांकुर। और भाई थैंक्स टू यू गाइस, मैं पहले दिल्ली से सांगला भी आ गया किन्नौर में, और अब चितकुल भी जा रहा हूँ, और आगे भी घूमता रहूंगा तुम्हारी, क्योंकि वीडियोस खत्म तो हो नहीं रही हैं। तो भाई बिग शाउट आउट टू यू, तुम लोगों ने मेरा बिल्कुल सफर जो है वो आसान बना दिया है। मुझे ना बस यही प्रॉब्लम है, ऊपर देखो तो स्विट्जरलैंड और नीचे देखो तो बांग्लादेश। रोड्स की क्वालिटी क्यों नहीं इंप्रूव कर पा रहे हम? कमेंट में बताओ, क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ? अगर रोड्स इतने खराब है तो क्या हम डिजर्व नहीं करते हैं इतना टैक्स पे करने के बाद कि रोड ठीक हो जाए? और देखते ही देखते मैं पहुंच चुका हूं चितकुल से बस 1-1.5 किलोमीटर पीछे हूँ मैं, पर मैं रुक गया। ओ भाई, ये जो व्यू है ना, ये जो मतलब घाटी का जो व्यू है भाई, गजब गजब। मतलब यहाँ से मुझे 5-6 कलर तो अलग अलग दिख ही रहे हैं ऑलरेडी। फूल खिले हुए हैं, पेड़ अलग अलग कलर के हैं यार। मतलब आप देखोगे तो मजा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। तो क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए ना। चलो
रास्ते में इतना टाइम लग गया कि रानीकंडा पहुंचने के लिए मेरे पास बहुत कम टाइम है। वो खुलता है 2 बजे तक और मैं ऑलरेडी अभी 1:11 पे बैठा हूँ। मैं भगा रहा हूँ गाड़ी। रास्ता तो बहुत क्लीन और बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। ये देखो, रोड तो काफी अच्छी है, टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसमें। तो रोड तो बहुत अच्छी है बट किस्मत मेरी अच्छी नहीं है उतनी। लेट्स सी। अभी मुझे 1:29 का अराइवल दिखा रहा है और जो हॉस्टल में बंदा था उसने बोला कि 2 बजे तक ही खुलता है वो। तो बेसिकली इन्होंने ये दिया है, फास्ट बना के दिया है, वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट वो भी बोले कि जल्दी चले जाओ, बंद होने वाला है आगे। तो मैंने कहा ठीक है, अब भगाएंगे। और मुझे यहाँ पे नरेंद्र और गार्गी भी मिल गए हैं और यहीं कहीं है वो भी। भाई साहब देखने लायक है यार। क्या बात है। तो मुझे यहाँ मिल गए थे नरेंद्र भाई और गार्गी मैडम, और ये मेरे साथ हॉस्टल में रुके थे सांगला में। इनने छोड़ने का मन नहीं कर रहा। नहीं छोड़ने का मन तो कर जाएगा पर एक्चुअली ये मुझे बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं अभी तक। मैं शर्मा शर्मी ये ना नहीं कर पा रहे। मैंने कहा साथ में खाना खाएंगे, कहते कहाँ नीचे खाओगे, डर गए। फिर तो नहीं आ रहे। बट भाई जो कल सांगला वाला ग्रुप बना है ना, बढ़िया एकदम मस्त लोग मिले हैं सारे के सारे। मज़ेदार ग्रुप था कल वाला। और यहाँ के व्यूज़ वगैरह आपने देख ही लिए हैं, खतरनाक यार खतरनाक। और यकीन मानो यहाँ पे सांगला तक और सांगला से आगे कोई ऐसी रोड नहीं थी जो यहाँ वाली रोड है ना, इतनी स्मूथ रोड अभी तक नहीं मिली हमें। जहाँ आपने BRO को काम दिया वहाँ पे BRO सक्सीड्स। शैडो खड़ी है तो इसी रोड पे यहाँ पे सर खड़े थे, इन्होंने हाथ दिया और यहाँ रोक दिया और आप इससे आगे नहीं जा सकते हो अभी। आई थिंक अभी नहीं जा सकते हो या पता नहीं कभी नहीं जा सकते हो। बट ये देखो रोड, ये रोड है। तो अब यहाँ 15-20 मिनट लगाने के बाद वही व्यूज़ ही अगर देखते रहना है तो ठीक है, अदरवाइज़ 15-20 मिनट बाद आप निकल सकते हो। जैसे कि अब मैं भी निकल रहा हूँ। एकदम सीनिक है, ड्रोन आप उड़ा नहीं सकते हो। एंड देन आई एम नॉट श्योर, भाई सर ने तो आंसर सही से दिया नहीं। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ से आगे कितना जा सकते हैं, जा भी सकते कि नहीं जा सकते, तो पता नहीं, देखेंगे कभी पापा के साथ या कभी किसी के साथ आएंगे। बाकी ये तो यहीं तक था। अब हम चितकुल चलेंगे, देखते हैं चितकुल में क्या क्या है देखने के लिए। वहाँ खाएंगे थोड़ा बहुत खाना, चाय वाय पियेंगे, थोड़ा तरोताज़ा होंगे। तो चलो यार निकलते हैं वापस, काफ़ी टाइम हो गया। और पूछ लेता हूँ नरेंद्र भाई वगैरह भी चल रहे हैं कि तुम नहीं तो। बाय द वे मेरी लास्ट गाड़ी थी यहाँ पे, मेरे बाद किसी और गाड़ी को आने नहीं दिया है मैंने, क्योंकि उसके बाद से देखा तो कोई गाड़ी नहीं आई है यहाँ पे अभी तक। बाय लक आज जो चमक गया वैसे नहीं चमकता। अच्छा लगा मुझे देख के कि मुझे एटलीस्ट एंट्री तो मिल गई, नहीं तो हम तो ऐसे ही वापस चले जाते हैं। जैसा कि आपने मेरे सिस्सू और जांस्कार वाली वीडियो में देखा होगा, मैं ना हम कहीं किसी बढ़िया लेक पे जा पाए, ना गौनबो रंजन ढंग से देख पाए। हम कुछ ढंग से नहीं कर पाए थे उस टाइम पे, क्योंकि या तो कुछ बंद होता था या कहीं तूफान आ जाता था। अगर आपने नहीं देखी होगी वीडियो तो मैं यहाँ पे उसका लिंक डाल दूंगा। बट वो वीडियो काफ़ी अच्छी है, मैंने काफ़ी दिल लगा के बनाई है, तो यू मस्ट वॉच। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा टू ट्रैवल मोर। एंड हम लोगों का भी मोटिवेशन एकदम हाई रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ शेयर।
बाकी अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस चितकुल। चितकुल में ही आज रात को रुकूंगा मैं। चितकुल में रुकूंगा, देखूंगा वहां पे कल सुबह जल्दी उठ के क्या कुछ कर सकते हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो। देखो मैंने ट्रक को रास्ता दे दिया क्योंकि मेरे पास साइड में लगाने के लिए जगह थी। और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि माउंटेन एटिकेट्स इसे ही बोलते हैं। अगर आपके पास जगह है और आप जिद में घुसाते जाओ वो सही नहीं है यार। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं रुकूंगा आज चितकुल में ही। अभी मैं फिगर आउट करूंगा कि क्या खा सकते हैं। किन्नौर मुझे बहुत पसंद आया यार। यहाँ के पहाड़ ना थोड़ा सा अलग ही है यार, अलग है। मतलब कि ऐसे अलग नहीं कि यार वो बर्फ ज्यादा है, कम है, मिट्टी ज्यादा है, कम है। नहीं भाई, आप अपने होटल से ना ड्रोन उड़ाना और किसी भी पहाड़ तक उस ड्रोन को पहुंचाने की कोशिश करना, तब आपको पता लगेगा कि यार ये तो बहुत ऊंचे और बहुत दूर हैं। और अभी जो आपने व्यू देखा रानी कांडा में, भाई साहब वो पहाड़ इतने मैसिव पहाड़ हैं, या तो वैली बहुत गहरी है या फिर पहाड़ बहुत ऊंचे हैं। तो दोनों ही तरीके से मैंने ऐसे कहीं पे भी किसी भी और हिल स्टेशन में देखा नहीं है। हम सिस्सू गए थे जब, या हम जांस्कार गए थे, दोनों ही जगह पे पहाड़ थे ऊंचे, नो डाउट, बट इतना मैसिव डिफरेंस नहीं था वैली और पहाड़ों की हाइट में। चलो यार, एक्चुअली बारिश का थोड़ा सा सीन बन रहा था तो ये लोग निकल रहे हैं। ये यहाँ नहीं रुकेंगे मेरे पास। पक्का नहीं रुकोगे ना? ये तेरे को सांगला मिस करेंगे। मैं कल सांगला फिर जाऊंगा, फिर इनसे मिलूंगा। ठीक है, चलो, ओके, बाय, नाइस टू मीट यू। मैं देता हूँ नंबर। तो कैमरा की बैटरी होगी खत्म और उसका हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो फोन से बना रहा हूँ अभी तो वीडियो। बट चितकुल तो काफी एक्सपीरियंस काफी ऑथेंटिक है यहाँ का ना। ये गांव है, ये गांव है, छोटा सा सर्कल है, कोई ज्यादा लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं, छोटा सा एरिया, उसी में सब कुछ है। मुझे ऊपर कैफेज वगैरह दिख तो रहे हैं। और एक ये ऐसा फोर्ट इधर किन्नौर साइड पे आपको मोस्टली जगह पे मिल ही जाएगा। वैसे तो देखते हैं कि अभी है क्या क्या यहाँ पे। अभी तो 2:30 बजे हैं यार, अभी तो 2:30 बजे, हवा चल रही है बड़ी भयंकर। और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, हवा चल रही बहुत तेज। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे तूफान सा आने वाला हो। इधर सामने अपना हॉस्टल है, ये दिख ही रहा होगा आपको। और बस इतना सही है, ये छोटा ही है चितकुल, काफी छोटा है। अब यहाँ पे हम क्या खाएं, कहाँ जाएं, क्या करना है, वो सब देखता हूँ मैं, अभी फिगर आउट करता हूँ और आपके साथ भी शेयर करूँगा। सब फिगर आउट करता हूँ और फिर आपके साथ भी शेयर करता हूँ, क्योंकि भूखे पेट तो कुछ होगा नहीं मेरे से। एक यहाँ पे है कैफे, ये देख रहे हो, इंडियन चाइनीज। तो अभी बस मैं ऐसे ही वॉक करने आया था और काफ़ी आगे तक गया मैं। ऐसे ही चलते चलते मैंने 1-2 चीज़ें देखी हैं, दिखाता हूँ। खाना ढूंढ रहा था मैं एक्चुअली तो। ये देखो कितना सुंदर है ना, चिड़िया देखो, ये देखो, ये देखो। तो ऐसे चलते चलते मुझे काफ़ी सारे कैफे, ढाबा वगैरह दिखे, मोस्टली बंद है, पता नहीं क्यों। और एक ये है, देखो, ये कैफे है, अंदर कोई है कि नहीं पता नहीं, सीढ़ी वीढ़ी है, पर मुझे बंद लग रहा है, यहाँ नहीं जाऊँगा यार। ये देखो यार, बसपा नदी के नज़ारे, भाई गजब यार, गजब, एक नंबर। कल सुबह देखता हूँ कि अगर उस साइड जा सके तो। अभी तो भाई भूख लग रही है बहुत तेज, अभी कुछ नहीं ढूंढना जाएगा अपने से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे सांगला से शेयर टेम्पूज आते हैं, उनमें आ जाते हैं 4x4। बहुत बढ़िया ऑप्शन है वो भी। एक ये है हिंदुस्तान का आखिरी, एक्चुअली तो यहाँ सब कुछ आखिरी है, ITBP का बॉर्डर पड़ता है
उसके बस 2-3-4 किलोमीटर पहले ये चितकुल पड़ता है। और चितकुल में जो भी है वो आखिरी है, ऐसे समझ लो। राजस्थान का आखिरी ढाबा। ढाबा नीचे है, पता नहीं यहाँ क्या क्या मिलता है खाने के लिए, पर मैं यहाँ नहीं खाऊंगा। तो अभी हम जो मेन रोड है ना उसी पे चलते जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, बट पता नहीं क्यों खाली है बहुत। या तो हम बिल्कुल ही ऐसे टाइम पे आए हैं जब यहाँ कुछ होता ही नहीं है। एक ये है छोटा सा कैफे, नोमैड्स होम चितकुल। और ये देखो, ये है बिक्कीज किचन। ये देख के थोड़ा सा सही सही लग रहा है। यहाँ देखते हैं कुछ खाने को मिलता है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, कुछ समझ नहीं है। क्या क्या मिलता है खाने के लिए, ऑर्डर करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो बहुत टाइम बाद मैंने आज एग खाया है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम था और मुझे पता नहीं लग रहा था कि स्वाद बनाएंगे नहीं, बट बहुत रेगुलर सा स्वाद है जो कि यहाँ नहीं होता। और ठीक ठाक बैलेंस टेस्ट है सब चीज़ों का। थोड़ा सूप पीने से पनीर सब खुल गया। नूडल्स भी ठीक है, बस शायद मुझे एग नूडल्स नहीं लेने चाहिए थे, थोड़ा फ्लेवर अजीब सा हो। पर हाँ, खाना डिसेंट है, प्राइस भी डिसेंट है। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत हैवी डेंट लगने वाला है। एक सिंगल बंदा खाना खाना चाहे तो 400 तक पहुँच जाए। बाहर निकलो खाना खाने तो 400 रुपये लग ही जाते हैं। यहाँ दिक्कत ये होती है कि टेस्ट नहीं आता, तो टेस्ट के लिए सही सही है मिक्कीज कैफे। बाकी मैंने यहाँ अभी किसी और जगह खाया नहीं है, मैं खाऊंगा तब पता लगेगा कि क्या यहीं अच्छा टेस्ट है या कहीं और भी अच्छा टेस्ट है। टाइम अभी हुआ है 3:30, मैं यहाँ आया था अराउंड 2:45। काफ़ी टाइम हो गया बैठे बैठे, थोड़ा चिल कर रहा था। ये अंकल है, तो यहाँ के ओनर है। और मेरे टोटल 290 रुपये, 260। ठीक था खाना, बुरा नहीं था। मैंने काफ़ी टाइम बाद एग खाया तो मुझे शायद उस वजह से नूडल्स में काफ़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। बट एग नूडल खाने का मेरा कारण ये था कि थोड़ा यार प्रोटीन अंदर जाए, ठंड का मौसम है, थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें टेस्ट अजीब सा आ रहा था। बट ओवरऑल अगर देखो तो ठीक खाना था, पैसे भी ठीक ठाक थे। 250 में लंच हो गया यार, और क्या चाहिए। अगर इंडियन ऑर्डर किया होता तो शायद 250 में बात भी नहीं बनती, अराउंड 400 रुपीज़ लगते। बट उसका पोर्शन बड़ा होता, क्योंकि मैं अकेला था तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट करूं। इनफैक्ट इसमें से भी नूडल्स बच गए थे जो कि मुझसे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। अभी मैं आ गया हूँ वापस अपने हॉस्टल और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो वैसे तो चाय मुझे मिक्कीज़ कैफ़े पे भी मिल जाती, पर मैंने एक दो जगह हवा उड़ते हुए देखा था कि एक यहाँ पे चाय का वो है, स्पॉट है, बिल्कुल नदी के किनारे है, ऐसा है वैसा है। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ देखने कि एक्चुअली है क्या। अच्छी मिली तो चाय भी पी लेंगे। वैसे क्योंकि मैं चाय बहुत पीता हूँ और भांति भांति की चाय ट्राई कर चुका हूँ, और चाय मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। रिवर साइड पे चाय पीने को मिल जाएगी। बसपा को अभी तक हमने पास से नहीं देखा है, वो भी देख लेंगे। ये देखो शिकार पे कौन निकला हुआ है। ये देखो एक पक्का रास्ता बनाया हुआ है जो आगे कैंप साइट्स तक जाता है। मैं इतना नीचे जा तो रहा हूँ, आधा रास्ता आने के बाद ध्यान आया कि यार ऊपर भी आना है, थोड़ा तो सांस फूलेगा ही दोस्तों।
पहाड़ों में आओ, पैदल ना चलो, मज़ा नहीं आता ऐसे। तो ये बोर्ड दिखेगा आपको, वहाँ से आप ऐसे मुड़ जाओगे। यहाँ भी एक कैफे खोल रखा बढ़िया का, केबिन्स है यहाँ पे। ओ ये है हिमालयन ट्राइब, ये भी कुछ कैफे वगैरह ही है। ये तो बंद है, ताला लगाओ। ओके, इसका नाम है पदम टी स्टॉल। तो बस यही ऑप्शन बचा है अपने पास, या तो रिवर साइड पे बैठ सकते हैं या ये हिमालयन ट्राइब की तरफ जा सकते हैं। हिमालयन ट्राइब का तो मैं कहीं सुना हुआ है नाम, एक बार देखते हैं, क्या पता एक बढ़िया सी चाय पिला ही दे। लॉन्ड्री रूम, अभी अनफॉर्चुनेटली मुझे ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा पेट गड़बड़ हो रहा है। तो मैं वापस आऊँगा गाड़ी लेके। इन्होंने भी कुछ लिख लिख के रख रखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। पहला है इंडियन तिब्बत चेक पोस्ट 2.5 किलोमीटर्स, इंडिया फ्लैग हाइक 3 आवर, देन रानी कांडा इज ओपन टू ऑल। रानी कांडा तो मैं हो आया हूँ, बाकी चीज़ें पूछता हूँ इनसे क्या है, हो सकेगा तो चलेंगे। मेरे हॉस्टल के बंक बेड के साइड में मुझे मिला वैभव, और वैभव यहाँ पे 1 हफ्ते से है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो उतना टाइम नहीं है कि मैं कोई नई चीज़ वैसे एक्सप्लोर करूँ। मैंने कहा तू दिखा मेरे को। तो इसने बैठे बैठे मेरे को 5-6 चीज़ें गिना दी जिसमें से मुझे कुछ याद भी नहीं है। मैंने कहा चलो मेमोरी जॉग हो जाएगी, पर इतने चाय पी आते हैं। तो अभी हम रिवर साइड जहाँ भी गए थे वहीं जाके चाय पीने वाले हैं, और हो सका तो वैभव वहाँ अपने लैपटॉप पे शायद काम भी कर ले। बाकी कल वाले तो तुमने देख लिए, मेरे को कितने सारे दोस्त मिले थे। अब वैभव थोड़ा फॉर्मेलिटी कर रहा है, इसको खोलने में टाइम लगेगा। फिर टाइम उतना है मेरे पास या नहीं है वो मुझे नहीं पता। तो भाई जल्दी खुल जाए तो बात है यार, मतलब मूड ठीक कर दिया मेरा। तो ये वाला कैफ़े आपको याद होगा, है ना? तो मैं और वैभव अभी यहीं आए थे, इस वाले कैफ़े में, हिमालयन ट्राइब कैफ़े कैंप। तो यार अभी ना बारिश हो रही है, यू नो व्हाट? हाँ यार, स्नोफ्लेक्स शुरू हो गए। मैं वही देख रहा था, मैंने कहा बर्फ पड़ने का तो मतलब ही नहीं, -2 डिग्री तो हो ही रहा है। अगर यहाँ -2 है तो वहां कितना होगा जहां बादल बन रहे हैं। ये आए स्नोफ्लेक्स दोस्त। स्नोफॉल दूसरा इस साल के अंदर अंदर। बर्फ पड़ गया भाई, बर्फ पड़ गया, मजा आ गया भाई। वाह, जिस तरीके का मौसम हो रहा था, नेचुरली मुझे लग रहा था कि बर्फ तो पड़ने ही वाली है, पर मैं बोलता नहीं कि कहीं ओवर कमिट ना हो जाए। और ये पूरी वैली में है बादल, पूरी वैली में। मैं जब आ रहा था सुबह भी, तो भी क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा था, तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो होगा। ये नहीं पता था कि सच में ही होके खत्म हो जाएगा। वाह वाह वाह। तो शायद टेम्परेचर मेंटेन हो नहीं पा रहा है अभी भी, तो हल्के फुल्के स्नोफ्लेक्स पड़े और फिर बारिश में तब्दील हो गए। आशा करता हूँ कि आज में पड़ जाए, लेकिन क्योंकि बारिश तेज हो रही थी हम भागे वहां से। चलो, तो अभी डिनर का ऑर्डर देना है भैया को। मैंने सोचा गाड़ी से कुछ निकालना है तो अभी निकाल लेंगे, बाद में तो मौका नहीं मिलता भाई। गाड़ी हैंडल पे बर्फ जमी हुई है, पानी जो रुक गया होगा ना बारिश का वो जम गया है, और इतनी तेज बारिश हो रही थी उस टाइम पे कि उसके बाद कुछ कर ही नहीं पाए। तो रूम में कुछ एक आध चीज़ है, चार्ज पे लगा दूँ। तो भैया ने बोला कि कॉमन एरिया में चले जाओ, डिनर मैंने कहा यहीं कर लेते हैं, इनका खाना कॉमन एरिया में थोड़ा
सोशलाइज भी कर सकते हैं। भाई भी पहले ही बैठा मुझसे।